लिख लो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। अब तक मोदी जी को एक छोटी सी उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं हमारी सरकार बन सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने जिस तरह से कल जो मीटिंग हुई है उसमें से भाग लिए और सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दल का नेता चुना गया कि नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। एक छोटी सी उम्मीद थी एनडीए को, लेकिन बीच में रातों रात खेला हो गया है। देखिए, कल की बैठक में एनडीए में शामिल होने के लिए नीतीश कुमार जो दिल्ली आए तो वे अकेले भी नहीं आए, तेजस्वी यादव के साथ आए हैं। और पूरी मीडिया जगत अभी यही बात कर रही है कि तेजस्वी यादव से उनका गठबंधन हो चुका है, तेजस्वी यादव से बातें हो चुकी है, बस आधिकारिक घोषणा बाकी है। नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं। जबकि चंद्रबाबू नायडू को लेकर थोड़ा सस्पेंस बना हुआ था कि चंद्रबाबू नायडू कहीं ना कहीं एनडीए के साथ रह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने घोषणा नहीं की थी। लेकिन कल की मीटिंग में जिस तरह से नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू ने जो मांगे की है वो मांगे नहीं मानी गई एनडीए के द्वारा। उसके बाद रातों रात खेला हो गया है। कल शाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ चंद्रबाबू नायडू फोटो खिंचा रहे थे और देखिए रात में एमके स्टालिन जी के साथ फोटो खिंचाने लगे। रातों रात सत्ता बदलती हुई दिख रही है। अब एनडीए की सरकार बनना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन जैसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू यदि ये दोनों अलग हो गए तो एनडीए की सरकार किसी भी कीमत पर नहीं बन पाएगी। जरा तस्वीरें देखिए कि किस तरह से चंद्रबाबू नायडू जी एमके स्टालिन जी से बातें कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन का प्रमुख नेता एमके स्टालिन जी को माना जाता है। और बात करें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, तो नीतीश कुमार जी बिहार में पलटू राम नाम से फेमस हैं। तेजस्वी यादव भी इनको प्यार से पलटू चाचा कह के बुलाते हैं। हालात इतनी ज्यादा खतरनाक हो गई है कि अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बीजेपी नेताओं से ना तो मिल रहे हैं और ना ही उनके फोन उठा रहे हैं, इनसे बातें तक नहीं कर रहे हैं। जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आया था, सम्राट चौधरी जी गए थे नीतीश कुमार जी से मुलाकात करने के लिए, लेकिन नीतीश कुमार जी नहीं मिले उनसे। बाद में उनको ऐसे ही लौटना पड़ा। खबरें तो यहां तक आ रहे हैं कि अमित शाह जी का फोन भी नहीं उठा रहे हैं नीतीश कुमार जी। 4-5 बार रिंग करने के बाद किसी तरह से एक बार फोन उठाते हैं। और कल जो एनडीए की बैठक में ये बड़ा कांड हो गया, उसके बाद से सारी जो थोड़ी मोड़ी उम्मीदें थी वो भी खत्म हो गई है कि नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू एनडीए में रह सकते हैं। देखिए, नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने रेलवे मांग दिया है, फाइनेंस भी मांग दिया है, साथ ही गृह मंत्रालय भी लिस्ट में है। और इतना ही नहीं, देखिए टीडीपी ने यानी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ने भी गृह विभाग और रक्षा मंत्रालय मांग दिया है। मतलब बड़े बड़े विभाग जो है वो मांग दिए गए हैं। अभी जो विभाग अमित शाह जी को मिला हुआ है वो विभाग या तो नीतीश कुमार की पार्टी को चाहिए या फिर चंद्रबाबू नायडू को, जो कि एनडीए वाले मान ही नहीं रहे हैं कि ये विभाग, इतने बड़े बड़े विभाग आखिर दे कैसे दें। वैसे भी बिहार में बीजेपी की अभी 240 सीटें आए हैं, नीतीश कुमार जी के मात्र 12 सीटें हैं, जबकि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी को मात्र 16 सीटें हैं। तो ऐसे में बातें हो रही है कि आखिर इनको कैसे दे दिया जाए इतने बड़े बड़े विभाग। और दूसरी तरफ बात करें इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन लगातार मजबूत होता जा रहा है। लगातार कई दलों से इनकी बातें हो रही है। जो अभी 18 सीट आए हुए हैं अदर के, उनके भी कई दल इनके साथ शामिल होने वाले हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दिल्ली जाकर जिस तरह से बयान दिया कि सरकार तो बनेगी ही, लेकिन एनडीए की सरकार बनेगी या इंडिया गठबंधन की ये हम नहीं कह सकते हैं। साथ ही चंद्रबाबू नायडू ने भी ये बयान दिया है कि अभी तो हम एनडीए के साथ हैं, लेकिन कल हम किनके साथ रहेंगे ये अभी नहीं कह सकते हैं। तो इन बयानों से अब साफ देखा जा रहा है कि एनडीए की सरकार नहीं बन रही है। नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू दोनों ही पलटी मारने वाले हैं। यानी कुल मिलाकर कहें तो अब की बार नहीं बनेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, ये घोषणा पहले भी राहुल गांधी ने कर दिए हैं और अब उनका ये घोषणा सही साबित होता हुआ दिख रहा है। अब रही बात की कैसे बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार या एनडीए वाली यदि सरकार बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। तो देखिए टोटल 543 सीटें हैं, यानी किसी भी दल को यदि वे सरकार बनाना चाहते हैं तो उनको 272 का आंकड़ा, जादुई आंकड़ा जो है 272 का, वो पार करना होगा। और बात करें एनडीए की, तो एनडीए के 293 सीटें आ गए हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के 234 सीटें आए हैं। अभी तो फिलहाल इन आंकड़ों से यही देखा जा रहा है कि एनडीए की सरकार बनते हुए दिख रही है, लेकिन नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू ये दोनों ही खेला करने वाले हैं, दोनों ही पलटी मारने वाले हैं।
अब देखिए, नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के हैं 12 सीट, तो वहीं चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी के हैं 16 सीट, यानी इन दोनों को मिलाकर 28 सीटें आते हैं। यदि ये एनडीए से अलग हो गए तो एनडीए के पास मात्र 265 सीट ही बचेगा, यानी 272 का जो आंकड़ा है वो ये एनडीए वाले नहीं छू पाएंगे, यानी इनकी सरकार अब नहीं बनेगी। अब बात करें इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन के पास है 234 सीटें। तो क्या ये दोनों आ गए तो इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी? नहीं बन पाएगी। तो आखिर करना क्या होगा इनको देखिए। अभी इंडिया अलायंस के पास 234 सीटें हैं, इनको और 38 सीटों की जरूरत है। नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू यदि इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाते हैं तो 28 सीट का फायदा हो जाएगा, यानी इनका आंकड़ा पहुंच जाएगा 262 तक। अभी भी इनको 10 सीटें चाहिए। तो इंडिया गठबंधन की अभी नजर चिराग पासवान पर है। वैसे तो चिराग पासवान को मोदी जी का हनुमान कहा जाता है, लेकिन जिस तरह से अभी मोदी जी का वैल्यू देश में घटा है, जिस तरह से अयोध्या की सीट हार गए हैं ये एनडीए वाले, उसके साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि एनडीए की सरकार नहीं बन रही है। तो कौन नहीं चाहेगा कि हम सरकार में रहें। तो चिराग पासवान पर खास नजर बनाए हुए हैं इंडिया गठबंधन के नेता, और यानी यदि चिराग पासवान जी पलटी मारते हैं तो 5 सीट इधर शामिल हो जाएंगे, और इसके बावजूद इंडिया गठबंधन को और 5 सांसदों की जरूरत होगी। अब 5 सांसद ये आएंगे कहां से? तो देखिए, देश में अभी भी 7 निर्दलीय उम्मीदवारों ने चुनाव जीता है, जिसमें से बिहार के पूर्णिया से चुनाव जीतने वाले पप्पू यादव शामिल हैं। कुछ दिन पहले ही पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया था, यानी कांग्रेस वाले बुलाएंगे तो पप्पू यादव आसानी से जा सकते हैं। इसके बावजूद अन्य दलों के यानी अदर के भी 9 उम्मीदवारों ने चुनाव जीता है। पप्पू यादव यदि इंडिया गठबंधन में शामिल हो गए तो अन्य कहीं से 4 और उम्मीदवारों की जरूरत होगी, जो आसानी से इकट्ठा हो सकता है, क्योंकि ये लगभग सरकार बनाने को होंगे। तो दूसरी पार्टी भी चाहेगी कि हम सरकार में ही रहें, क्योंकि एनडीए के साथ यदि वे जाएंगे तो उनका कोई भी भविष्य नहीं होगा, वहां सरकार तो बन नहीं रही है, यानी इंडिया गठबंधन की सरकार आसानी से बन सकती है। और वैसे भी इंडिया गठबंधन वाले, खास करके कांग्रेस, अभी 10 सालों से सत्ता से दूर है। तो कांग्रेस चाहेगी कि किसी भी कीमत पर, चाहे कुछ भी करना पड़े, हमें सरकार बनानी ही बनानी है। और देखिए, जिस तरह से नीतीश कुमार जी बड़े बड़े विभाग मांगे रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू भी बड़े बड़े विभाग मांग रहे हैं, तो यहां इन लोग दे देंगे शायद, क्योंकि इनको सरकार बनाना है, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। वैसे भी ये लोग सरकार से बाहर ही हैं, और यदि किसी को यदि कुछ बड़े विभाग देकर यदि सरकार में आ जाते हैं तो फायदा ही होगा ना। यानी चारों तरफ से देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू एनडीए से अलग ही हो सकते हैं, क्योंकि वहां ना तो इनकी मांगे मानी जा रही है, ना ही इनको वैल्यू दिया जा रहा है। और इनके बयान जिस तरह से सामने आ रहे हैं, साथ ही नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव एक ही फ्लाइट में हंसते हुए बोलते हुए दिल्ली आते हैं, बीजेपी नेताओं के फोन नहीं उठाते हैं। चंद्रबाबू नायडू भी रात को मिलते हैं इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ। चंद्रबाबू नायडू कहते हैं कि अभी तो हम एनडीए के साथ हैं, लेकिन कल किनके साथ होंगे ये नहीं कहा जा सकता है। यानी इन बयानों से साफ दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, इंडिया गठबंधन की सरकार बनते हुए दिख रही है। तो ये थी फिलहाल तक की एक बड़ी खबर। बाकी आपको किनकी सरकार चाहिए कमेंट में जरूर ही बताइएगा। और हाँ, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर एक अपडेट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके आपकी एक सेवा करने का एक अवसर अवश्य ही प्रदान कीजिएगा। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि अभी देश में क्या कुछ चल रहा है, किनकी सरकार बन रही है, दूसरों को भी पता चल सके। चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।